दिस इज द डे 9 ऑफ मास्टरिंग डीएसए फ्रॉम द स्क्रैच। और आज का हमारा क्वेश्चन है मैक्सिमम प्रोडक्ट सब एरे। इसका क्या मतलब होता है? देखो, सब एरे तो आपको बता चुका हूं मैं कि होता क्या है, फिर से बता देता हूं कि ये जैसे कोई एरे है तो उसका एक सब एरे 2 भी होगा या फिर 2 3 दोनों होगा या 3 2 होगा, जो भी मतलब कॉन्जिक्यूटिव साथ में हमारे नंबर्स हैं उनका किसी का भी आप पेयर्स बना दो, 3 2 4 बना दो या 3 2 4 -1, जो भी है ये सब होंगे हमारे सब एरेज। अब इसके अंदर पूछा है कि मैक्सिमम प्रोडक्ट वाला सब एरे कौन सा है, तो प्रोडक्ट कितना होगा एक पर्टिकुलर सब एरे, जैसे इसका होगा 2 इंटू 3 6। अब इसी को अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दें 6 को, तो ये हो जाएगा -12, तो ये तो कम हो जाएगा। फिर जैसे ये हो गया 4 इंटू -1 तो -4। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये सब एरे निकालने के लिए हमने यहाँ पर पहले देखेंगे ब्रूट फोर्स मेथड। ये है हमारी ब्रूट फोर्स मेथड। अब ब्रूट फोर्स मेथड में क्या होगा, हम एक मैक्सिमम प्रोडक्ट नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम इंटीजर की मिनिमम वैल्यू से इनिशियलाइज करेंगे, 2 फॉर लूप लगाएंगे और उन दोनों फॉर लूप की हेल्प से हम पूरे एरे को आइटरेट करेंगे यहाँ से यहाँ तक। और फिर जो आई हमारा होगा वो 0 से इनिशियलाइज होगा एन तक चलेगा, जे हमारा आई से इनिशियलाइज होकर एन तक चलेगा, और यहाँ हम लिखेंगे प्रोडक्ट इंटू इक्वल्स टू प्रोडक्ट इंटू नम्स ऑफ जे, और यहाँ से हम उसे स्टोर कर लेंगे मैक्सिमम प्रोडक्ट के अंदर। और मैक्सिमम प्रोडक्ट के अंदर हम मैक्सिमम वैल्यू लेंगे जो पहले मैक्सिमम प्रोडक्ट थी के अंदर वैल्यू थी उसको, और प्रोडक्ट में से, और जो भी हमारा फिर मैक्सिमम प्रोडक्ट होगा उसे हम कर देंगे रिटर्न। तो ये तो बड़ी सिंपल अप्रोच थी, पर इसके अंदर हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो होगी बिग ऑफ एन स्क्वायर, जो कि एक खराब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अब हम देखते हैं इसकी ऑप्टिमल अप्रोच। तो इसकी ऑप्टिमल अप्रोच जो होगी वो हम देखेंगे कैडेंस एल्गोरिथम। कैडेंस एल्गोरिथम से मैं आपको एक और क्वेश्चन भी करा चुका हूँ, तो चलो इसको देखते हैं। तो ऑप्टिमल अप्रोच में क्या किया, हमने 3 वेरिएबल बनाए हैं, मिनिमम प्रोडक्ट, मैक्सिमम प्रोडक्ट और आंसर। अब इन दोनों का काम क्या है, हम एक फॉर लूप लगाएंगे i इक्वल्स टू 1 से चलेंगे n तक। 1 से क्यों, क्योंकि हमने जो तीनों वेरिएबल है वो पहले से नम्स ऑफ 0 से इनिशियलाइज किया, यानी कि जो पहला हमारा वहाँ पर एलिमेंट है। ठीक है, तो ये जैसे हमारा एरे है तो ये जो हमारा एरे है 2 3 -2 4 -1। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसमें हमने कंडीशन लगाई कि इफ नम्स ऑफ i 0 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को कर देंगे स्वैप। ये है हमारा स्वैपिंग का कोड, क्योंकि हमें नेगेटिव नंबर तो चाहिए, नेगेटिव लेंगे अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स ऑब्वियस कि वो सबसे छोटा मिनिमम प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हम उसके बाद हम क्या करेंगे, हम मैक्सिमम प्रोडक्ट के अंदर बड़ा प्रोडक्ट निकालेंगे नम्स ऑफ i, या फिर मैक्सिमम प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड ऑफ नम्स ऑफ 5, इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसको हम मैक्सिमम प्रोडक्ट में स्टोर करेंगे। और ऐसे ही हम मिनिमम प्रोडक्ट के साथ भी करेंगे। खैर ये जो स्टेप है ये थोड़ी एक्स्ट्रा स्टेप है, लेकिन हम मिनिमम प्रोडक्ट इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि कैडेंस एल्गोरिथम का पार्ट है। ठीक है, और उसके बाद हम आंसर में स्टोर कर लेंगे मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम प्रोडक्ट में जो था या आंसर में पहले जो था उसमें से जो भी मैक्सिमम होगा हम उसको स्टोर कर लेंगे, और इसी स्टेप को हम रिपीट करते जाएंगे जितनी बार हमारा फॉर लूप चलेगा। और फिर हम लास्ट में हमारे पास आंसर जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी उसका आंसर हमारे पास स्टोर हो जाएगा आंसर में, तो यहाँ से हम कर देंगे रिटर्न आंसर। तो ऐसे हो जाएगा हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को फॉलो कर लें।